गांव में तमाम ऐसे टैलेंटेड विद्यार्थी थे, योग्य विद्यार्थी थे, जिनको आर्थिक समस्याओं का जो है आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते थे। तो मेरे मन में आया कि मुझे जो है एक लाइब्रेरी यहाँ बनवाना चाहिए। और जब लाइब्रेरी बन के कंप्लीट हुई तो सबसे पहले मैंने इसमें लगभग 10,000 रुपये भी डोनेट की लाइब्रेरी। और अब उस लाइब्रेरी को आगे बढ़ाने के लिए हमारे गांव के तमाम अधिकारी कर्मचारियों ने, जो हमारे गांव में अधिकारी कर्मचारी हैं, लोगों ने जो है बहुत बड़ी मदद की। और आज हमारी लाइब्रेरी के लिए हर अधिकारी, लगभग 50 अधिकारी 300 रुपये प्रति माह डोनेट कर रहे हैं लाइब्रेरी को आगे बढ़ाने के। हमने 3 कैटेगरी में इस लाइब्रेरी को, जो हमारे गांव के अधिकारी हैं, 3 कैटेगरी में डोनेट कर रहे हैं। पहला, जो 300 रुपये मंथली दे रहे हैं उनको हम जो है 50 महारथी के नाम से संबोधित करते हैं। और इसके बाद एक कैटेगरी महादान की, दूसरे नंबर में, उसमें हमारे अधिकारी कोई 30,000, कोई 13,000, कोई 51,000, कोई 5100, वो हमें जो है चंदे के तौर पर वो दे रहे हैं। और तीसरी कैटेगरी हमारी जो है वो ये है कि हर अवसर पर एक किताब लाइब्रेरी के नाम, जैसे आप बर्थडे होता है यहाँ किसी का, तो जन्मदिन के अवसर पर जो है किताब यहाँ डोनेट करते हैं गाँव वाले, या और कोई अन्य शुभ कार्य होते हैं घरों में, वो लाइब्रेरी के नाम पे किताब डोनेट करते हैं। बच्चों को क्या क्या सुविधा उपलब्ध की है? आज बच्चों को यहाँ या आप देख सकते हैं स्वच्छ पेयजल, वाटर कूलर लगा हुआ है, CCTV कैमरे लगे हुए हैं, AC लगी हुई है, फैन लगे हुए हैं। और बच्चों को SSC से लेकर के सिविल परीक्षाओं तक की सारी बुकें आज यहाँ उपलब्ध हैं। और डिजिटल के तौर पे यहाँ जो है BSNL, जियो, एयरटेल के फाइबर लगे हुए हैं और डाटा फ्री है बच्चों को यहाँ। और हमारे अधिकारी और कर्मचारियों ने कहा है कि 2-3 महीने में हम लोग यहाँ जो है टैबलेट या कंप्यूटर से भी बच्चों को देने जा रहे हैं। 100% डिजिटलीकरण इसका किया जा रहा है। मानता है कि बहुत पुरानी एक परंपरा है यहाँ पे कि यहाँ सबसे ज़्यादा इस गांव में IAS, PCS या बड़े अधिकारी यहाँ पर बनाए जाते हैं। उसकी एक बड़ी वजह बताते हैं कि यहाँ पे जो लंकापति रावण की जो विद्वान था एक जो है, तो उसकी कुछ न कुछ एक चमत्कार यहाँ पर, या कहें कि उसका एक ताकत जो है ऐसा है। तो क्या मानते हैं आप लोग? हम उसको मानते हैं। और लंकापत के बगल से ही आपने देखा भी होगा कि लंकापत में यहीं बैठे हैं, उन्हीं के जस्ट बगल से लाइब्रेरी। ये सौभाग्य है इस गांव का कि लंकापत स्वयं 4 बेड 6, 7, 18 फ्लोर का ज्ञाता था। और हमारे गांव के तमाम लोग लंकापत की पूजा भी करते हैं। थोड़ा और इसको विस्तार से बताएं। अगर विस्तार से जाऊँगा तो समय ज़्यादा लगेगा। लगभग कितने आपके यहाँ IAS, PCS और सेना? एक मिनट मैं बता, थोड़ा सा ये हिल जाता है, में उसको पूजा जाता है। लगभग 250 वर्षों से जो एक बुजुर्गों कोई इंसिडेंस ये रहा है कि जस्ट बगल में लाइब्रेरी खुली, ये कोई कोइंसिडेंस ही है कि लाइब्रेरी इसके जस्ट बगल में खुली है। पूजा के बारे में बता दीजिएगा। और कितने ऐसे यहाँ परिवार होंगे ना जो उसमें जो है, कुछ इंटरव्यू आप छात्रों को भी ले लीजिए जिस प्रकार को ऐसे बैठेंगे कि आज नहीं, एक कैसे बैठेंगे ठीक ही नहीं है। ठीक है, चलिए जैसा आपको अच्छा लगे आराम से। मानता है बहुत पुरानी कि यहाँ इस गाँव में सदियों से जो है तो रावण की प्रतिमा है, और कहीं न कहीं विद्वान की एक छवि यहाँ पर पाई जाती है, जिससे कि गाँव के बहुत सारे
है कि रावण बहुत बड़े विद्वान थे, उनको लगभग भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान था। और ज्ञान के मामले में जैसे कि प्रधान जी ने कहा कि हमको अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए, तो हमारे गाँव में जो भी हमारे गाँव वासी हैं, उन्होंने रावण की इस क्वालिटी को अडॉप्ट किया नॉलेज को लेकर के। हमारे गाँव में आज की डेट में जो प्रधान जी के द्वारा लाइब्रेरी खोल दी गई है, बहुत ही अच्छे तरीके से उसका सपोर्ट किया जा रहा है नॉलेज को लेकर के।